बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अनार को जन्नत का फल कहा जाता है और इसका जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है। अनार एक ऐसा मुफीद फल है कि जिसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। ये फल आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है और आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अनार के हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कुरान और हदीस में इसका क्या जिक्र किया गया है। बाज़ लोगों का कहना है कि अनार का हर दाना जन्नत का दाना है और बाज़ लोग बताते हैं कि हर अनार में एक दाना जन्नत का होता है। हदीस के मुताबिक कौन सा कौल दुरुस्त है ये भी आपको बताएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोस्तों, अनार के फ़वाइद के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ एक अहम बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि अक्सर लोग जो फलों का इस्तेमाल करते हैं या खजूर या दूध जैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो वो पेट भर कर खाना खाने के बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखना होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खजूर खाई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पहले सैर होकर खाना खाया और फिर खजूर खाई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ा दूध भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं किया। मशहूर रिवायत के तमाम असहाबे सुफ़ा भूखे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भूखे हैं। एक प्याला दूध आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको पिलाया। आखिर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि भूख को मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर औकात खजूर खाई है या दूध पिया है। लेकिन हमारा क्या हाल है कि हम पहले खूब सैर होकर खाना खाते हैं, फिर 7 दाने 9 दाने खजूर भी ऊपर से खा लेते हैं। यहाँ सोचने की बात है कि क्या ये काम फ़ायदा देगा या फिर वज़न में इजाफा करेगा। यही हाल फलों का है। याद रखें कि कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा तब देगी जब आप भूख के वक्त उसका इस्तेमाल करेंगे। पेट पहले से फुल है और ऊपर से आप फल भी खा लें तो ये मुकम्मल फ़ायदा नहीं देंगे। लिहाजा आपने अनार का इस्तेमाल मुनासिब वक्त पर करना है ताकि आपको इसकी मुकम्मल अफादियत हासिल हो सके। मतलब ये कि भरे हुए पेट पर अनार नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अनार और इसकी अफादियत की। याद रहे कि अनार की जायके के लिहाज से 3 अक़साम हैं: अनार शीरी, अनार तुर्श और अनार मजूश यानी खट्टा मीठा। ये तीनों ग़िज़ाई खसूसियत से भरपूर हैं। इसके दरख्त की छाल, फूल, फल का छिलका और यहाँ तक के पत्ते भी मुफीद हैं। तहकीक ने यह साबित किया है कि अनार में हैरान कुन तिब्बी फ़वाइद मौजूद होते हैं। इस खुश जायका फल के इस्तेमाल से आप कई ऐसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जो आपको महंगी महंगी दवाओं के ज़रिए हासिल होते हैं। अनार में फौलाद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स मौजूद होते हैं। अनार खाने से भूख खुलकर लगती है। अनार में मौजूद नमक का तेज़ाब मैदे को ताकत देता है और ख़ुराक हज़म करने में मदद देता है। जिस्म में साफ़ खून पैदा करता है। अनार वरम, जिगर, यरकान, तिली के अमराज, गर्म खाने, सीने में दर्द, भूख की कमी और टाइफाइड के लिए मुफीद अद्वियाती और कुदरती ग़िज़ा है। कहते हैं कि अनार का फल दिलो दिमाग को उस हद तक ताज़गी देता है कि पैगम्बराना कौल के मुताबिक इसके इस्तेमाल से इंसान में नफ़रत और हसद का मादा ज़ाइल हो जाता है। ख़ास तौर पर अनार हामला ख़वातीन के लिए तो एक नेमत है जो दौरान हमल फौलाद की कमी, मतली, क़ै की कैफियत और मट्टी खाने की आदत को दूर करता है। अनार खूनी बवासीर या किसी भी वजह से खून के ज़ाय होने से पैदा होने वाली कमज़ोरी को फ़ौरी तौर पर दूर करता है और क़ुव्वत बहाल करता है। अनार खून की कमी दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। पुरानी खांसी में भी इसका सफ़ूफ़ इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। अनार के फूलों के जोशांदे में थोड़ी सी फटकड़ी मिलाकर खाने से गले की ख़राबी में अफाका होता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना अनार का जूस पीने से कमर के इर्द गिर्द चर्बी का खात्मा होता है,
जबकि ज़हनी तनाव को कम करने के लिए भी अनार के जूस को बेहतरीन टॉनिक करार दिया गया है। दोस्तों, हम आपको अनार के चंद मज़ीद फ़वाइद तो बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इससे पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। रिवायत के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अनार जन्नत का फल है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अनार खाया अल्लाह ताला ने उसके दिल को रोशन कर दिया। याद रहे कि कुरान मजीद ने अनार को जन्नत का मेवा करार देकर मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया है। अनार दुनिया के कदीम तरीन फलों में शुमार किया जाता है। तौरात के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अनारों के बागात थे। दोस्तों, मालूम हुआ कि अनार के तिब्बी फ़वाइद के साथ साथ रूहानी फ़वाइद भी हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से वाज़ेह हुआ कि यह दिल को रोशन करता है। इसीलिए चाहिए कि अनार का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, और इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है कि अनार को जन्नत का मेवा कहा गया है, इसलिए इसको खुशी से खाना चाहिए। रही बात अनार में कितने दाने जन्नत के होते हैं, तो इस हवाले से हदीस में यही बात मिलती है कि अनार में एक दाना जन्नत का होता है। और इस रिवायत से ये बात वाज़ेह होती है कि एक शख्स को अनार का एक पूरा दाना खाना चाहिए। अनार का पूरा दाना खाने में ही फ़ायदा है। दोस्तों, आपने अनार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुलाहिज़ा किया। आइए आपको अनार के मज़ीद फ़वाइद भी बताते हैं। माहिरीन के नज़दीक अनार वज़न में कमी का बायस भी हो सकता है। 100 ग्राम अनार में 83 कैलोरीज़ होती हैं, जिससे आपको दिन भर तवाना रहने में मदद मिलती है। अगर आप डाइट पर हैं तो अनार ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में फ़ाइबर मौजूद होता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और आपका हाजमा भी तेज़ हो जाता है। अनार में जज़ब होने वाली चिकनाई मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये डाइटिंग करने वालों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। माहिरीन के मुताबिक इसके कुदरती अज्जा मोटापे का बायस बनने वाले खुलियात का खात्मा करके चर्बी पिघलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अनार विटामिन्स और तवानाई का ख़जाना है। अनार में कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनोल्स, कम कैलोरीज और विटामिन ए, बी और सी मौजूद होते हैं। डायरिया, पेचिश और जोड़ों के दर्द में अनार का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप रोज़ाना 8 औंस अनार का जूस पीते हैं तो आपकी जिल्द दानों से पाक, जवान और चमकदार नज़र आएगी। फ्यूनिक एसिड की वजह से अनार का जूस आपके जिल्द को सर्दियों में खुश्की और खुरदरेपन से महफूज रखता है। ये एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से बालों के गिरने में कमी वाक़ होती है। इसी वजह से लोग अनार से हासिल करदा तेल को जिल्द और बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर अनार के इस्तेमाल का मामूल बना लिया जाए तो ये छोटी बड़ी आंत और मसाने के कैंसर के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत फराहम करता है। उसके छिलके में एलिजिक एसिड मौजूद होता है, जो जिल्द के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इसीलिए रसोलियों के माहिरीन अपने मरीज़ों को कुटा हुआ अनार बाकायदगी से खाने का मशवरा देता है। अनार का बाकायदा इस्तेमाल न सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ने से रोकता है, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर के खुलियात को ख़त्म भी करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।